हेलो हेलो। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज अपन एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझेंगे एंड दैट इज एल नीनो। बहुत डर लगता है तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज की चीज है मैम, वेदर की चीज है, बरसातों से रिलेटेड कुछ है, अभी न्यूज में आया है, हर साल कुछ ना कुछ होता है। डिफिकल्ट है अगर आप बहुत बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो तो, और बहुत ईजी है अगर आपने विंड सिस्टम समझ लिया तो। मैंने बहुत बार क्लास में बताया हुआ है कि अगर आपने ये देख लिया, ये ट्रैक कर लिया कि आखिर धरती के ऊपर हीट कैसे मैनिपुलेट करती है हमारे क्लाइमेट को, हमारे सिस्टम्स को, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर हीट समझ में नहीं आई तो गड़बड़ है। तो आज हम हीट के साथ में एल नीनो समझेंगे और साथ ही साथ में सदर्न ऑसिलेशन, लानीना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पर एल नीनो हमारे कोर टॉपिक का हिस्सा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। इस साल आईएमडी ने फ्लैग किया है कि इस साल एल नीनो हैवी है, यानी कि इस साल हमारा मॉनसून वीक रहेगा। 92% का मॉनसून बता रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल मॉनसून जिसको हम 100% मॉनसून बोलते हैं कि भैया जो हमारी बारिश होनी चाहिए उससे 8% इस साल कम होगी। पिछले साल इनफैक्ट 16%, 16% ज्यादा थी। पिछली बार लानीना था, ठीक है। अब ये मैम क्या चल रहा है, चलो समझते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो चुकी है तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, कुछ टॉपिक्स आपको प्रायोरिटाइज करने आ जाते हैं। जनरली एलिमिनेशन मेथड जो अपन लगाते हैं उसमें थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी एंड सो फोर्थ। तो मेरे पास में पासेस अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, देन 399 रुपीज में 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में अनलिमिटेड टेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। नाउ कि मैम मेरे को सिर्फ प्री का ही नहीं है, मेंस भी तो देना है ना। बिल्कुल सही बात है, मेंस एग्जाम भी तो देना है, उसमें आंसर राइटिंग लगेगी। और आंसर राइटिंग ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही आपको आ जाएगी, नहीं। तो आंसर राइटिंग के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड टेस्ट हैं फॉर 799 रुपीज, और 12 महीने तक जितने एग्जाम देना चाहते हो उतने एग्जाम दो। आई पर्सनली फील बहुत ज्यादा मॉक एग्जाम देते हैं तो एटलीस्ट आपको एक्सपर्टीज आ जाती है क्वेश्चंस को डील करने में। कभी कभी ऐसे एग्जैक्ट टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर एक्चुअली मेन जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। हो सकता है वर्डिंग डिफरेंट हो लेकिन टॉपिक्स आ जाते हैं। इससे रिवीजन बहुत रिफाइन हो जाता है। बार बार किताब खोलना, शॉर्ट नोट्स खोलने से बेटर है कि थोड़ा सा टेस्ट देके अपने आप को देख लो कि किस लेवल पे हो, राइट। पर चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं एल नीनो के बारे में समझना। डायग्राम से डरना नहीं है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं डायग्राम समझा दूंगी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नाउ एल नीनो और ला नीना डिपेंड करते हैं हीट के ऊपर। बहुत सिंपल। एल नीनो जो भी बारिश करता है हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि भाई इंडिया में मॉनसून पर इफेक्ट डालता है एल नीनो और ला नीना, ठीक है। लेकिन मॉनसून पे इफेक्ट ऐसा नहीं है कि जो भी हो रहा है, जो भी हमारे पास में बारिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से ही हो रही है। ऐसा नहीं होता है। द होल अर्थ, पूरी धरती एक सिंगल क्लाइमेट सिस्टम के साथ में बंधी हुई है। अगर कहीं पर धरती के किसी एक जगह पर कोई एक क्लाइमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है किसी भी कारण से तो उसका इफेक्ट पूरी पूरी अर्थ पे आता है। नाउ होल्ड दिस थॉट, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध के रखो कि कहीं एक डिस्टर्बेंस होगा, कुछ चेंज होगा तो उसका असर हमारे ऊपर आएगा। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन इट कम्स टू मॉनसून। इंडिया में जो मॉनसून होता है, यहां पर इंडिया है, यहां पर जो भी मॉनसूनल एक्टिविटी हो रही है, इस जगह पर जो भी मॉनसूनल एक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ इस जगह के पानी के कारण ही नहीं हो रही। पहले इसको समझते हैं। यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है, राइट। इन चीजों को, इन जगहों को रादर अफेक्ट करती हैं कुछ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मैंने बताई हुई हैं क्लास में पहले। धरती के ऊपर ट्रोपोस्फेयर के टॉप के एरियाज में बहुत तेज अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट हवाएं चलती हैं, बहुत तेज स्पीड में हवाएं चलती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स वगैरह, राइट। अब ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि ये जेट स्ट्रीम जा रही है, पैसिफिक जेट स्ट्रीम कहते हैं इसको। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ओके। इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और ये पूरी अर्थ के ऊपर चक्कर काटते हैं क्योंकि इतनी हाइट पे कुछ है नहीं उसको रोकने के लिए, तो वो अनइंटरप्टेड चक्कर काटती हैं। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो, ठीक है ना। यहां पर भी जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। ये समझ में आया, राइट। अब इतनी तेज अगर हवाएं चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर जो ठंडक है वहां तो ठंडा है ना। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, और अगर एयर की डेंसिटी कम होगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पेस में होंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये जेट स्ट्रीम्स वगैरह क्या है? ठंडी है, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाँ इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसीलिए मैं इसको एक साथ लेकर आई हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट, अपन ने पढ़ा है कि ओशन में करंट्स होते हैं। बिजली का करंट नहीं बोल रही मैं,
पानी की नदियां होती हैं समंदर में, ओके। समंदर में सरफेस पे पानी की नदियां होती हैं, यानी कि पानी जो है एक बल्क में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा है, ओके। यहां पर आता है इक्वेटोरियल वार्म करंट। इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है, सीधी सी बात है, धरती के सॉरी सूरज के पास में है इक्वेटर, ओके। डायरेक्ट हीट पड़ती है, ओके, तो गर्म भी होगा, है ना। और इक्वेटर के नॉर्थ में, जितना नॉर्थ में जाते जाओगे ठंडक होने लग जाएगा पानी में, जितनी साउथ में जाते जाओगे ठंडक होने लग जाएगी पानी में। और कुछ एक्सेप्शनल करंट्स होते हैं, अपन ने करंट्स की क्लास में देखा है, ओके। ये जो इक्वेटोरियल वार्म करंट है, गर्म है, ये भी धरती पे ट्रैवल करता है, क्योंकि करंट है, नदियां बहती हैं, ओके। ये ट्रैवल करके, इसका जनरल डायरेक्शन यही होता है कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है, इसका जनरल डायरेक्शन है ये। नाउ दूसरा एक करंट होता है एंड दैट इज पेरुवियन करंट। ये सदर्न ओशन से, सॉरी सदर्न पैसिफिक ओशन से बहना शुरू होता है, यहां से एंटार्क्टिका से अड़ता हुआ, टच होता हुआ निकलता है, तो पानी ठंडा होगा, एंटार्क्टिका तो ठंडा है, वहां से ठंडा पानी लेगा, ठंडा पानी मेल्ट होगा तो ठंडी ही नदियां चलेंगी, राइट। ये ठंडी नदी जो है, ठंडा करंट जो है, ये पेरुवियन करंट कहलाता है, हम्बोल्ट करंट कहलाता है, और ये होता है ठंडा, ओके। ये इक्वेटर पे जाके आए, यहाँ पर मिक्स होगा, और मिक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर गर्म पानी से मिक्स होगा, इक्वेटर पे गर्मी पड़ रही है, अभी अपनी ठंडक मेंटेन नहीं कर सकता, ये वार्म करंट हो जाता है, ओके। और ये जो इक्वेटर का पानी है, यहाँ से लैंड से भिड़ के वापस आता है, गर्म होने लग जाता, सॉरी ठंडा होने लग जाता है, एंटार्क्टिका के टच होके बिल्कुल ठंडा हो जाता है और सर्कुलेट करता है। ये सर्कुलेशन समझ में आ गया। एग्जैक्ट सेम सर्कुलेशन यहाँ पर भी काम करता है, ठीक है। करंट्स का नाम बदल जाता है बट सर्कुलेशन ऐसे ही काम करता है। क्लीनेस्ट सर्कुलेशन अगर आपको ओशन करंट्स का देखना है तो वो पैसिफिक ओशन में दिखता है, बिकॉज इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, आराम से समझ में आ जाता है, ओके ओके। नाउ दो चीजें मैंने बोली हैं, एक तो गर्म हो रहा है, हवाएं ऊपर ठंडी हैं तो ठंडक है, और पानी इक्वेटर पे गर्म है, ओके। अगर इक्वेटर पे पानी गर्म है तो इक्वेटर के ऊपर जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हवाएं बह रही हैं, वो भी गुनगुनी होंगी, गर्म होंगी, ओके। हाँ, गर्म हवाएं कैसे ट्रैवल करती हैं? पहली बात तो गर्म हवाएं राइज होती हैं फर्स्ट, और जब गर्म हवा राइज हो जाएगी तो उन जगहों से ठंडी हवाएं, कंपैरेटिवली ठंडी या कम गर्म हवाएं, उस गर्म हवा की जगह जो राइज हो गई उसको भरने की कोशिश करेंगी, ओके। यहां पर जो गर्म हवाएं हैं वो राइज कर जाती हैं। गर्म क्या होता है? हल्का। हल्का क्या होता है? धरती से उठने लग जाता है। वैक्यूम तो बन नहीं सकता, तो आसपास की जगह जो ठंडक वाली हैं वहां की हवाएं रश करती हैं और इस जगह को भरती हैं। ये पूरा एरिया गर्म होने के कारण राइज हो जाता है, तो चारों तरफ की ठंडी हवाएं जो हैं यहाँ पर आती हैं, गर्म हवा जो उठ गई है उसकी जगह लेने के लिए। यहाँ गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है ना। एशिया में कितनी गर्मी पड़ती है? इंडोनेशिया, मलेशिया गर्मियों में घूमने जाते हो क्या? नहीं। सिंगापुर वगैरह कब जाते हो? सर्दियों में घूमने जाते हैं, वहां गर्मी बहुत पड़ती है। बाली, इट्स वेरी हॉट। इंडिया, बहुत गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, राइट। हम गर्मियों की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्च अप्रैल और स्पेशली बिगिनिंग ऑफ मई, यहाँ तक हमें रंग दिखने लग जाता है ना, गर्मी आ जाती है बहुत अच्छी वाली, राइट। यहाँ गर्मी पड़ रही है तो यहाँ की गर्म हवाएं भी ऊपर राइज कर गई। ओशन करंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, ओके। अब हवाओं पे हैं अपन, पानी पे समझ लिया, अब हवाओं को समझेंगे। यहाँ की गर्म हवाएं जो हैं, क्योंकि धरती बहुत ज्यादा गर्म है, ये भी राइज कर जाती हैं। तो ये जो हवाएं यहाँ से आ रही थी, ये बहुत तेज स्पीड में इस पानी को लेकर आती हैं, यानी कि पानी इवेपोरेट करता है। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन हवाओं के साथ में राइज करते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। ये क्लाउड्स जैसे ही लैंड को टच करेंगे, अगर इनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है जैसे वेस्टर्न घाट्स, हिमालयास, तो ये बरस जाते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा और इंटीरियर तक जाते हैं और इनको बरसना होता है। यही होता है बेसिक मॉनसून, ओके। हमने हमेशा समझा था कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जाते हैं, एग्जैक्टली सही चीज है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे। इंडिया का कोर फोकस यही होता है कि भाई अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में जो हो रहा है उससे जा रहा है हवाओं से, वहां से बारिश हो रही है, लेकिन दिस ऑल्सो वर्क्स। अब ये कैसे वर्क करता है मैं बताती हूँ। ये तो है नॉर्मल सिस्टम, ज्योग्राफी में टेक्निकली नॉर्मल कुछ नहीं होता है, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एल नीनो और ला नीना को समझने के लिए इसको नॉर्मल मानते हैं कि भैया ये तो हर साल होना ही होना है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है जब इन जगहों पर थोड़ी एक्स्ट्रा गर्मी हो जाती है। जब सर्दियों की दिन होते हैं और उन सर्दियों में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी ठंड इन जगहों पर पड़नी चाहिए, गर्माहट होती है, तो ये जो हम्बोल्ट करंट अपन ने देखा था, पेरुवियन करंट जो अपन ने देखा था, जो ठंडा होता है, एटाकामा डेजर्ट है यहाँ पे,
जो ठंडा होता है वो उतना ठंडा नहीं होता जितना उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धरती जो है, जमीन जो है, ये जो साउदर्न अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, ये कंपैरेटिवली गुनगुनी है, गर्म है। जब ये गर्म होती हैं तो इस पानी को बह के जो यहां जाके ट्रैवल करना चाहिए था, ये पानी ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर गर्मी हो जाती है तो यहीं पर एयर राइज कर जाती है। जब यहां पर एयर राइज कर जाएगी तो इस जगह का जो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप में जो ठंडक है, वो ठंडक यहां पर भागती है और इसी जगह पर इसी पानी को लेके बादल बन के बरस जाते हैं। तो जो गर्म हवाएं, जो गर्म पानी टेक्निकली इस सर्कुलेशन में चलना चाहिए था, वो ना चल के ब्रेक हो जाता है। ट्रेड विंड्स इस पानी को इधर कैरी ही नहीं कर पाती, क्योंकि ट्रेड विंड्स तो सिर्फ और सिर्फ ठंडी और गर्म हवाओं के बैलेंस के लिए होती हैं। जब यहां पर गर्माहट हो गई तो ट्रेड विंड्स यहां नहीं बहेंगी, वो यही बैलेंस करने के लिए बह जाती हैं। जब इनका डायरेक्शन इधर हो जाता है, इधर नहीं होता है, तो इन जगहों पर बारिश कम हो जाती है। बहुत सिंपल था, राइट। ये सेम चीज नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में होती है। जब सर्दियों के दिन होते हैं तो सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल नॉर्दर्न कनाडा जो होता है, उन एरियाज में उतनी डिग्री में ठंड नहीं पड़ती जितनी डिग्री में हर साल पड़ती है। ओके, 2-3 डिग्री का फर्क भी मोर देन इनफ होता है ट्रेड विंड्स को डिस्टर्ब करने के लिए, राइट। तो ये जो ठंडा पानी नॉर्दर्न अलास्का वगैरह और उन जगहों से आ रहा था, नॉर्दर्न जापान, अलास्का, उन जगहों से जो ठंडा पानी अपवेल होके जो इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ में मिल रहा था, वो वीक हो जाता है। वो क्यों वीक हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही समर शुरू होती है, अचानक से गर्मी पड़ती है। अचानक से गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर एयर राइज कर जाती है। जो एयर राइज कर जाती है तो यहाँ के जो ठंडी हवाएं हैं वो इस एयर को ही रिप्लेस करने लग जाती हैं, वो नीचे आती ही नहीं। जब वो नीचे आएंगी ही नहीं तो वार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये इसी वार्मिंग को सस्टेन करने में अपनी एनर्जी खपा देती हैं, अपनी हवा लगा देती हैं। तो जो हवा ट्रैवल करके इधर आनी चाहिए थी इस एरिया में बारिश करने के लिए, वो हवा इधर आती ही नहीं, वो इधर ही रह के बारिश कर देती है। तो आपका जो मॉनसूनल सिस्टम है, जो सेल सिस्टम है हवाओं का, वो वीक हो जाता है, राइट। जब यहां पर वीकनेस हो जाती है, एल नीनो हो जाता है, इसी प्रोसेस को एल नीनो बोलते हैं, राइट। जब यहां पर एल नीनो हो जाता है, यहां बारिश कम होती है, तो ये जो हीट होती है अरेबियन सी की, बे ऑफ बंगाल की और इंडियन ओशन की, ये हीट इस जगह ट्रैवल करने लग जाती है। किस जगह? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इन कंट्रीज में बरस जाती है। तो जो हवाएं इंडिया तक आनी चाहिए थी वो थोड़ा सा टिल्ट होके इन जगहों पे जाने लग जाती हैं। भाई उनको बैलेंस करना है ना, यहाँ इस साल बारिश कम हो रही है बिकॉज ऑफ एल नीनो। अगर एल नीनो के कारण इस जगह पे साउथ ईस्ट एशिया में या फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट न्यूजीलैंड तक अगर बारिश कम होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो ये वाली हवाएं इस जगह पर आकर बैलेंस करने लग जाती हैं ठंडक मेंटेन करने के लिए। तो इंडिया के ऊपर से तो हट गई हवाएं, इसलिए इंडिया में मॉनसून वीक हो जाता है। इधर की गर्मी इधर की मॉनसून को वीक कर देता है, यही होता है एल नीनो। दैट्स इट, ओके। पानी और हवाएं दोनों मिलके डिस्टर्ब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए एल नीनो, नहीं। ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल क्लाइमेटोलॉजी फिनोमेना है जो कि हर 3-4 साल में आता है और साइकिल फ्रीक्वेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लाइमेट चेंज का भी हाथ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ही रीजन है ऐसा नहीं है, ओके। नाउ समझ में आ गई कि ये जो हेडलाइंस हैं ये क्यों आ रही हैं? डाउन टू अर्थ में और एनडीटीवी में दोनों में ये हेडलाइंस आई हैं कि भाई इस साल 2026 में जो मॉनसून होगा वो वीक होगा बिकॉज ऑफ एल नीनो। एल नीनो इसी को कहते हैं। इस मैप में देखें, सेम चीज है, इसी मैप में देखेंगे हर साल क्या होता है, इस तरह से पानी अपवेल होके ट्रेवल करता है। इसका कलर चेंज करें, लेट्स गो विद ब्लू, राइट, ओके, ठीक है। ये ठंडा पानी है, यहाँ पर हम्बोल्ट करंट है, पेरुवियन करंट है, कोल्ड करंट है, जो भी बोलना चाहो उसका अलग अलग नाम है। वो करंट ठंडे हैं। इक्वेटोरियल करंट गर्म हो जाता है बिकॉज इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है, राइट। यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, रिप्लेस कर देते हैं, ट्रेड विंड्स इसको हेल्प करती है ट्रैवल करने में और यहाँ पर बारिश हो जाती है। बट एल नीनो वाले ईयर में, इसको एल नीनियो भी बोलते हैं, एल नीनो भी बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाने का, कॉन्सेप्ट समझने का, ओके। क्या होता है कि यहाँ पर जो विंटर थी, जनवरी फरवरी में जो सर्दियां पड़ रही थी वो उतनी सर्दी नहीं थी, थोड़ी सी गुनगुनाहट आ जाती थी, टेम्परेचर खराब हो गया। यहाँ पर देखो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गर्मी पड़ गई। गर्मी पड़ गई तो एयर राइज कर जाएगी, तो देखो यहाँ पर जो हीट है वो ही डिवाइड हो गई इन जगहों पे। तो टेक्निकली इधर
वो हीट ट्रैवल ही नहीं करी। जब वो हीट ट्रैवल नहीं करेगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो इन जगहों पे मॉनसून वीक हो जाएगा। जब इन जगहों पे मॉनसून वीक होगा तो इन जगहों से जो इंडिया में मॉनसून आ रहा था वो इन जगहों पे जाने लग जाएगा, उस मॉनसून को जो वीक हो चुका है उसको बैलेंस करने के लिए, तो हमारे यहाँ पर बारिश कम होती है। बहुत इजी है, इतना ही है जो भी है, इसी में मतलब चीरफाड़ लगा रखी है। एल नीनो आ गया इस साल। एक तो ये टीवी के ऊपर थोड़ा सा चिल्लपन ज्यादा मचाते हैं और उनको समझाना आता नहीं है, मुझे लगता है उनको खुद को भी नहीं आता कि समझ भी पाए हैं या नहीं वो, बट कोई बात नहीं, आई हेल्प यू, ठीक है। एल नीनो इसी को बोलते हैं, बिल्कुल इजी चीज है, इसमें कोई अपन को भारी भरकम समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मैम लानी ना भी समझा दो तो मैं लानी ना भी समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट्स कर देना। एक और चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है और एक फोन नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी क्वेरी होती है एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, बुक्स को लेके, इंग्लिश मीडियम की बुक्स या नोट्स या जो भी है, करंट अफेयर्स, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, कॉल करो या फिर गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दो, आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो किसी और सेशन में मिलते हैं और आई होप एल नीनो आपको समझ में आ गया। ओके, चलो फिर मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।